हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशारा। प्यारे छात्रों, आज कक्षा 8वीं का फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हैं और यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म बताएंगे, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, दो परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो ये परिमेय संख्या टॉपिक के अंतर्गत इन बिंदुओं को हम क्लियर करेंगे। तो इससे पहले कि हम परिमेय संख्या पर आएँ, कुछ मुख्य बातें, कुछ मुख्य नियम मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। तो फर्स्ट हमारा है इसमें प्राकृत संख्या। फर्स्ट है प्राकृत संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। एक, दो, तीन, चार से लेकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड हैज़ नो एंड्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर से देखिए डेफिनेशन, आइए लिख दे रहे हैं। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 the numbers which starts from 1 and has no ends are called natural number। इनके एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आपको क्लियर हो गया होगा, प्राकृत संख्याएं जिनको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, ये 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 कौन सा नंबर है, तो नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं। सेकंड है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों होल नंबर्स। आइए इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। होल नंबर्स 0, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर से देखते हैं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन देखिए, ऑल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड हैज़ नो एंड्स आर कॉल्ड whole numbers। all numbers which starts from 0 and has
नो एंड्स आर कॉल्ड होल नंबर। तो प्यारे बच्चों, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट। क्या आप बता सकते हैं प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल सही, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बट पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में डिफरेंस क्या है कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, जबकि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इनके बाद हमारा जो नंबर है अगला, पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम इंटीजर कहते हैं। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। थर्ड हमारा है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। इनकी डिफिनीशन देखिए बच्चों, हिंदी की डिफिनीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ और इंग्लिश की आपको नोट डाउन कर दे रहा हूँ। आप कॉपी पर वीडियो को पॉज करके अच्छे से सुंदर राइटिंग में आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों? तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को देखिए। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं मिलाने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। समझ गए ना? फिर से देखिए, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। इसका डिफिनीशन इंग्लिश में देखिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले तो इसकी डिफिनीशन को मैं आप ब्लैक बोर्ड पे नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल positive and negative, the combination of all positive and negative numbers including the combination of all positive and negative numbers including 0 are called integer, are called integers। तो बच्चों, इसके एग्जाम्पल को आइए देखते हैं। पूर्णांक जो होते हैं इसमें हमारे सभी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं और इन नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याओं की भी डिफिनीशन बताएंगे। ठीक है बच्चों? इसके डिफिनीशन देखिए। एग्जाम्पल्स: -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अब पूर्णांक संख्याओं के बाद बच्चों मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बारे में बता रहा हूँ। तो आइए, पॉजिटिव नंबर्स। and negative numbers।
तो बच्चों पॉजिटिव नंबर्स के देखिए परिभाषा आप पहले। पॉजिटिव नंबर्स आर दैट नंबर्स विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से बड़ी होती हैं। पॉजिटिव नंबर्स आर दैट नंबर पॉजिटिव नंबर्स आर दैट नंबर्स positive numbers are that numbers which is greater than 0. Which is greater than 0 are called positive numbers. ठीक इसी तरह से नेगेटिव नंबर की डिफिनीशन को देखते हैं। नेगेटिव नंबर or that numbers which is less than 0, which is less than 0। तो प्यारे बच्चों, धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से बड़ी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से छोटी होती हैं। अब इसके बाद आपकी परिमेय संख्याएं जो कि आपका टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक पर आ गए। अब परिमेय संख्याओं के बारे में आपने प्राकृत संख्याएं देखा, पूर्ण संख्याएं देखा, पूर्णांक संख्याएं देखा। इन सभी संख्याओं का इनके नियमों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए बच्चों, ये जो प्राकृत संख्या है इसको हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, इनके ये दोनों नाम हैं। प्राकृतिक संख्या कहिए आप या प्राकृतिक संख्या। तो आइए परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताते हैं। फोर्थ हमारा है परिमेय संख्याएं। जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं की डिफिनीशन देखते हैं बच्चों। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, बट हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q 0 हमारा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द नेचुरल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर। तो देखिए बच्चों, इसकी डिफिनीशन मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, आप श्योर लिख लीजिए। एनी नंबर which can be written in the form of
which can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0 are called rational number, are called rational numbers। देखिए बच्चों, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके पहले अभी आपको पढ़ाया गया पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या आप बता सकते हैं 0 परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल, 0 को भी हम परिमेय संख्या मानते हैं। 0 भी हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। जीरो भी परिमेय संख्या है। 0 भी बच्चों हमारी एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद आपने देखा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, जो कि हमारा पहला पाठ ही है परिमेय संख्याएं। अब हम बच्चों परिमेय संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, इनके बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो को बच्चों ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। इसको देखने के बाद मुझे आशा है कि आपको 100% कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, कुल 3 मुख्य गुणधर्म होते हैं। पहला हमारा है समृद्ध नियम या समृद्ध गुणधर्म। समृद्ध नियम, इसको बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज्योर प्रॉपर्टीज। क्लोज्योर प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा है क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम को हम अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। और तीसरा हमारा है साहचर्य नियम, इसको सहचारिता भी कहते हैं। साहचर्य नियम। पहला है समृद्ध नियम, दूसरा है क्रम विनिमेय नियम,
तीसरा है साहचर्य नियम। इस साहचर्य नियम को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों, पहला इसमें जो है समृद्ध नियम, समृद्ध नियम को जानते हैं। फर्स्ट हमारा है समृद्ध नियम। समृद्ध नियम के अंतर्गत हम जोड़, घटाना जिसको व्यवकलन भी कहते हैं, गुणा, भाग, इसमें हम सीखेंगे कि क्या दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। 2 धन 3 बराबर 5। तो 2 हमारा प्राकृतिक संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है और 5 जो योगफल आया है यह भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि योग के लिए समृद्ध नियम समृद्ध नियम है, या हम इसको हाँ कह सकते हैं। समृद्ध नियम के अंतर्गत अब हम व्यवकलन को देखते हैं। माइनस को, प्लस को तो आपने देख लिया। 2 - 3 बराबर -1। 2 में से 3 को घटाने पर, ये 2 भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है, यह प्राकृत और यहाँ पर भी 3 प्राकृत, जबकि -1 प्राकृत संख्या नहीं। अतः हम लिखेंगे कि नहीं, व्यवकलन के लिए या व्यवकलन के अंतर्गत यह समृद्ध नियम नहीं है। थर्ड हमारा है गुणा। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल प्राकृतिक संख्या होता है। आइए देखते हैं। 3 × 8 बराबर 24। 3 क्या है? ये भी प्राकृतिक संख्या है, 8 भी प्राकृतिक संख्या है और 24 भी प्राकृतिक संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि समृद्ध नियम के अंतर्गत जो गुणन का है, हाँ लिख देंगे यहाँ पर, गुणन के लिए यह समृद्ध नियम गुणन का पालन करता है। भाग के लिए ये देखते हैं। 3/8। 3 में यदि हम 8 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा आएगा 0.375। यह दशमलव में आ रहा है। यह तो हमारा न तो प्राकृतिक संख्या है, न तो पूर्ण संख्या है, न तो पूर्णांक संख्या है, ना ही परिमेय संख्या है। अतः हम लिख देंगे यहाँ पर नहीं। ठीक है बच्चों। अब आइए हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। अभी तो हमने देखा प्राकृत संख्याओं के लिए। प्राकृत संख्याओं में धन, ऋण, गुणे और भाग, इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमने देखा कि इसके अंतर्गत, इन चिन्हों के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, इनका योगफल प्राकृतिक संख्या ही आता है। तो हाँ, प्राकृतिक संख्या ही आता है। क्या दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? नहीं। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल प्राकृतिक संख्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। इन दोनों संख्याओं को भाग देने पर क्या हमारी प्राकृतिक संख्या ही आएगी? नहीं। तो अब हम
पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्या में इन चारों को देखते हैं। पूर्ण संख्याएं आपको बच्चों बताया गया, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में केवल 0 का अंतर होता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में हम धन के लिए देखते हैं 3 धन 8 बराबर 12। 3 बच्चों क्या है, इसको पूर्ण संख्या, ये है पूर्ण संख्या, यह भी हमारी पूर्ण संख्या है, और हमारा जो योगफल आ रहा है 12, यह भी पूर्ण संख्या ही है। अतः हम क्या लिख देंगे, हाँ, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या होता है। इसके लिए हो गया। माइनस व्यवकलन के लिए देखिए कि क्या 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने पर पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। आइए देखते हैं। 3 माइनस 8 बराबर -5। ये हमारी निगेटिव नंबर आ गया बच्चों, ये माइनस में है, जबकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। आइए गुणा के लिए देखते हैं बच्चों कि क्या 2 संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होती है। आइए मैं आपको 0 के उदाहरण समझा रहा हूँ। 0 गुणे 8, 0 × 8, इनका योगफल हो जाएगा 0। प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं 0 से ही स्टार्ट होती हैं। ये भी पूर्ण संख्या है और यह भी पूर्ण संख्या है। दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि क्या 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होगा, जी बिल्कुल होगा। अर्थात हाँ। भाग के लिए देखिए कि क्या 2 पूर्ण संख्याओं को विभाजित करने पर हमारा जो योगफल आता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, क्या वह पूर्ण संख्या ही होती हैं। आइए देखते हैं। 3 में 8 से भाग देंगे, यह भी हमारी पूर्ण संख्या है, यह भी पूर्ण संख्या है। उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है, 0.375। ये दशमलव में आ रहा है, डेसिमल में। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारी भाग के लिए इस नियम का पालन नहीं करती। तो अब बच्चों आइए देखते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, आपको बताया गया अभी। पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं और उनके साथ शून्य भी होता है। तो आइए देखते हैं पूर्णांक के लिए। पूर्णांक प्लस के लिए देखते हैं बच्चों कि क्या 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं या जोड़ने पर हमारा जो योगफल प्राप्त होगा, क्या वह भी पूर्णांक होता है। आइए देखते हैं। -8, ये बच्चों ऋणात्मक संख्या आपको बताया गया। ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी पूर्णांक में हमारी सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। -8 प्लस -5। आइए इसको हल करके देखते हैं। -8 प्लस और माइनस को जब हम हल करेंगे माइनस आएगा, -5। अब ये हो जाएगा बच्चों -13। -13 संख्या हमारा जो है ऋणात्मक है। अर्थात आपको बताया गया पूर्णांक संख्याओं के बारे में कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं मिलाने से हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। अतः ये संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने के नाते यह
धन के लिए, अर्थात आप यूँ कह लीजिए कि दो पूर्णांक संख्याओं को हल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह भी पूर्णांक होंगी, अर्थात हाँ लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना। अब माइनस के लिए देखिए, ऋण के लिए कि क्या दो पूर्णांक संख्याओं को घटाते हैं या उनका अंतर भी पूर्णांक संख्या होता है। आइए देखिए, -8 -5, -8 माइनस और माइनस हो जाएगा बच्चों +5, ये हो जाएगा आपका -3 है, ऋणात्मक संख्या है, और जब ऋणात्मक है तो ये पूर्णांक भी होंगी, अर्थात हाँ। आइए गुणा के लिए देखते हैं। कि क्या दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी पूर्णांक संख्या होता है। -2 × -7 बराबर हो जाएगा बच्चों 14। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, 14 धनात्मक संख्या है। अतः गुणनफल के लिए, गुणा के लिए समृद्ध नियम है, अर्थात जब हम दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो जो हमारा आंसर प्राप्त होता है वह भी पूर्णांक संख्या होता है। आइए अंतिम भाग के लिए देखते हैं। -5 -3, -5 में -3 से दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। इन दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में विभाजित करते हैं तो उत्तर हमारा आएगा 1.6। और बच्चों दशमलव की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, अतः यहाँ पर हो जाएगा नहीं। तो आपने देख लिया पूर्ण संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में और पूर्णांक संख्याओं के बारे में।